वेलकम टू एसटीआर एजुकेशनल हब इंग्लिश बाय सिकंदर सैनी। आज का मोटिवेशन क्यूआर कोड, अपनी असफलताओं को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि असफलताओं को ही अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करो। आज जो लोग तुमको बोल रहे हैं कि तू नहीं कर सकता, उन्हीं लोगों को सफलता की सीढ़ी में यूज करो और आगे बढ़ो। असफलताओं से रास्ते चेंज मत करो, बल्कि उन्हीं असफलताओं से सफलता की सीढ़ी बनाओ। आज बात करते हैं हाउ टू मॉडल वर्ब के बारे में। देखिए, हाउ टू अपनी मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। अब हाउ टू का जनरल रूप से यूज चाहिए के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मुझे मम्मी पापा को कॉल करना चाहिए था, मुझे खाना खा लेना चाहिए था, मुझे वहां जाना चाहिए था, मुझे वहां सोना चाहिए था, मुझे स्कूल जाना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था। तो चाहिए के रूप में हाउ टू का यूज किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल है, आई हाउ टू फोन माई पेरेंट्स। मुझे मेरे पेरेंट्स को फोन करना चाहिए था। सही बात भी है, अपने पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए था। कहीं भी बाहर जाए तो अपने पेरेंट्स को बता के जाए। तो आउट टू का यूज चाहिए के रूप में किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, आउट टू के साथ में कभी भी दूसरी मॉडल वर्ब नहीं आ सकती। वो किसी भी मॉडल वर्ब में नहीं आ सकती। चाहे से ले लो, विल ले लो, वुड ले लो, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में दूसरी मॉडल वर्ब नहीं आ सकती। तो यहां भी नहीं आ सकती। जैसे मैं बोलूं आई आउट टू कैन फोन माई पेरेंट्स। आई आउट टू कैन फोन माई पेरेंट्स। तो यहां पे क्या है, एक सेकेंड, यहां पे किसकी एरर है? यहां पे दो मॉडल वर्ब आ रही है, तो यहां पे दो मॉडल वर्ब नहीं आ सकती। फिर है सेकंड एग्जांपल, इट आउट टू बी इजी नाउ। यह आसान होना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनना, इसके साथ में कभी भी डू, डज और डोंट, डिड कभी नहीं आ सकते। जैसे एग्जांपल, इट डिड आउट टू बी इजी नाउ। इजी नाउ, तो यहां पे किसकी एरर है? यहां पे डिड की एरर है। अब आगे बात करते हैं, वी आउट नॉट टू हैव ऑर्डर्ड सो मच फूड। वी आउट नॉट टू हैव ऑर्डर्ड सो मच फूड। तो अब ध्यान से देखना, कभी भी, वो तो बात हो गई। अब नोट है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो आउट नोट आ जाएगा। आउट नोट आ जाएगा। लेकिन कभी भी इससे पहले डिड नॉट, डज नॉट और डू नॉट कभी भी नहीं आ सकते। तो जैसे मैं बोलूं, वी
वी डजंट आउट टू हैव ordered so much food. तो यहां पे देखिए ये डज नॉट है ना, ये डोंट, तो यहां पे डोंट की इरोर है। कभी भी ये रूल इंपॉर्टेंट है मॉडल वर्ब के लिए, कभी भी दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आ सकती और कभी भी मॉडल वर्ब के साथ डोंट, डजंट, डिड नॉट कभी नहीं आ सकते। अब आगे बात करते हैं, यू शुडंट स्पीक टू योर फादर लाइक दैट। अब भाई जैसे आउट टू का हिंदी में क्या अर्थ होता है, आउट टू का हिंदी में अर्थ होता है चाहिए होता है, और शुड का भी अर्थ होता है चाहिए। इन दोनों का देखिए स्पोकन इंग्लिश में तो एक सही अर्थ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इन दोनों में डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस है। अब जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, यू शुडंट स्पीक टू योर फादर लाइक दैट, तुम्हें उसके फादर को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तो यहां पे स्टूडेंट की जगह किसका यूज होगा, आउट टू का। अगर स्पोकन इंग्लिश में आप यूज कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कि भाई जैसे आउट टू का यूज कहां होता है, इन थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। देखिए आउट टू का यूज जैसे तुम्हें सीता को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, राम को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, तो ऐसे सेंटेंस के साथ में आउट टू का यूज होगा, और बाकी सभी सेंटेंस के साथ में चाहिए के अर्थ में स्टूडेंट का यूज होगा। आप स्पोकन इंग्लिश में शुड का यूज ही प्रीफर कीजिए। अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन के बारे में। देखिए आउट टू सी टू कॉल द पुलिस, क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, तो आउट सी टू कॉल द पुलिस। अब ध्यान से सुनिए, हम इसे डिड सी आउट टू कॉल द पुलिस। डिड सी आउट टू कॉल द पुलिस, तो इसमें किसकी इरोर है, मैंने बताया था डिड, डज और डू कभी भी नहीं आ सकता, तो यहां पे किसकी इरोर है, डिड की इरोर है। फिर है आउट टू का यूज डिजायर्ड और आइडियल को शो करने के लिए किया जाता है। अब डिजायर्ड क्या होता है, जैसे आपको इच्छा हो, किसी चीज की इच्छा हो, जैसे आपको आम खाने की इच्छा हो, आपको कचौरी खाने की इच्छा हो। आइडिया होता है जैसे किसी चीज का आइडिया देते हैं हम, एक तरह का सजेशन होता है। जैसे मैं बोलूं, एग्जाम्पल देखिए, वी आउट टू ईट्स लॉट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एवरी डे, हमें सब्जियां और फ्रूट खाना चाहिए। क्या एक तरह का आइडिया हो गया कि हमें भाई वेजिटेबल और फ्रूट खाने चाहिए एवरी डे। ये क्या है, आइडिया हो गया कि हमें वेजिटेबल और फ्रूट खाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। तो आइडिया देने के लिए आउट टू का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ये क्या है, आइडिया है, तो
तो आइडिया शो करने के लिए आउट टू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है, अब देखिए, वी आउट टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एवरी डे। तो यहां पे किसके लिए हो रहा है, यहां पे आइडिया देने के लिए आउट टू का यूज हो रहा है। फिर है, आई ऑफ्टन थिंक दैट आई आउट टू हैव स्टडीड मेडिसिन नॉट फार्मेसी। मुझे लगता है कि मुझे दवाइयों की बजाय मुझे फार्मेसी की बजाय मुझे दवाइयों की स्टडी करनी चाहिए। अब उसकी इच्छा है कि वो फार्मेसी नहीं करना चाहता, वो दवाइयों की स्टडी करना चाहता है। क्या है, उसकी इच्छा है कि वो दवाइयों की स्टडी करना चाहता है, वो फार्मेसी नहीं करना चाहता। तो उसकी इच्छा है भाई, वो आम नहीं खाना चाहता, वो मैंगो खाना चाहता है, वो आम नहीं खाना चाहता, वो केला खाना चाहता है। तो उसकी इच्छा है, तो इच्छा को शो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, हम आउट टू का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या है, डिजायर। तो डिजायर को शो करने के लिए आउट टू का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं आउट टू का यूज लाइकली। आप पसंद क्या करते हैं, जैसे आप बोले कि मुझे मॉर्निंग में टहलना अच्छा लगता है, मुझे आम पसंद है, मुझे पढ़ना बुक रीडिंग करना अच्छा लगता है। तो अपनी पसंद को शो करने के लिए आउट टू का यूज किया जाता है। जैसे देयर आउट टू बी सम गुड फिल्म्स एट द सिनेमा दिस वीकेंड। इस सप्ताह अच्छी फिल्म होनी चाहिए थी। अब भाई उसकी इच्छा है कि भाई इस सप्ताह कुछ अच्छी फिल्म देखनी चाहिए थी, तो उसकी क्या है, ये इच्छा है। तो डिजायर को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। फिर है, आई रियली आउट टू वॉक माई डॉग मोर ही सो फेट। मुझे लगता है कि मेरे डॉग को टहलाना चाहिए क्योंकि वो मोटा हो गया है। क्या हो गया, मोटा। उसे लगता है कि उससे अपने डॉग को सुबह टहलाना चाहिए क्योंकि उसका डॉग मोटा हो गया है। तो क्या, उसकी इच्छा है। क्या है ये, इच्छा है। इच्छा है, तो इच्छा को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम आउट टू का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं हम आउट टू का यूज हम राइट थिंग को शो करने के लिए किया जाता है। अब जैसे आप शाम से झगड़ा कर लिए और उसके गलती से आप उस शाम के लग गई आपसे, तो आपको पता है कि हमारी गलती थी, तो आप है ना शाम से माफी मांगोगे। तो आपको पता है कि अपनी गलती थी, आप शाम से माफी मांगोगे। तो हम अपनी गलती या राइट चीज, सही चीज को शो करने के, भाई ये सही चीज है, तो सही चीज को शो करने के लिए हम यूज टू का यूज किया जाता है। यूज टू का यूज किया जाता है। अब है आउट टू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, आउट टू का यूज किया जाता है। अब जैसे दे आउट टू एप्लॉइज, उससे माफी मांगनी चाहिए थी। क्या, उससे माफी मांगनी चाहिए थी। उससे पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही चीज, जैसे आप रोंग साइड चला रहे थे और आपका किसी बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना चाहिए आपका एक्सीडेंट हो, लेकिन आप रोंग साइड चला रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको बाद में रियलाइज हुआ कि आपकी गलती थी, आपकी गलती से एक्सीडेंट हुआ है। तो उस जगह आपने माफी मांगी। तो राइट चीज को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं ही आउट नॉट टू हैव बीन ड्राइविंग सो फास्ट।
वह उसे इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए थी, उसे उतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। तो ये किसको से शो कर रहा है? राइट चीज को। भाई सही बात है, उसको जैसे उसने तेज चलाया और कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो उससे उसकी गलती थी कि वो इतनी तेज नहीं चलाना चाहिए था। तो क्या है? राइट थिंग है। राइट थिंग को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आउट टू का। फिर बात करते हैं हम आउट टू का यूज हम आउट टू का यूज एक्सपेक्ट को शो करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं बोलूं श्याम स्कूल में पढ़ रहा होगा। श्याम मेरे से 5 साल पहले मिला था और वो उस टाइम पे 4th क्लास में था। तो अब कौन सी में होगा? 9th में हो सकता है। लेकिन क्या पता उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो, पता नहीं कहाँ चला गया हो, बीमार हो गया हो, 1 साल का स्पेस ला गया हो। तो मेरी एक्सपेक्ट है कि वो 9th क्लास में हो सकता है और 70% चांस भी है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मैं बोलूं कि बच्चों को 7 साल तक बुक पढ़ना आना चाहिए, 7 साल की उम्र में बुक पढ़ना आना चाहिए। अब भाई कोई जरूरी तो ही है सभी स्टूडेंट को आए, किसी को ना भी आए, किसी का माइंड तेज चलता है, किसी का ज्यादा चलता है। तो एक्सपेक्ट है मेरी, तो एक्सपेक्ट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम आउटलुक का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ये, चिल्ड्रन आउट टू बी एबल टू रीड बाई एज ऑफ 7, कि बच्चों को 7 साल की उम्र में पढ़ना आना चाहिए। क्या पढ़ना आना चाहिए? तो ये क्या है? एक्सपेक्ट है मेरी। सॉरी, क्या है? एक्सपेक्ट है। तो एक्सपेक्ट को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एक्सपेक्ट को यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आउट टू का यूज करते हैं। फिर है वोट यू एडवाइज और रिकमेंड। एडवाइज देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आउट टू का। एडवाइज को शो करने के लिए आउट टू का यूज किया जाता है। आउट टू का यूज किया जाता है। अब क्या है? वी आउट टू बी लिविंग नाउ। हमें छोड़ देना चाहिए। क्या? हमें अभी छोड़ देना चाहिए। तो ये एडवाइस है कि भाई तुम अभी चले जाओ, यहां छोड़ देना चाहिए या चले जाओ। तो उसकी क्या है? एडवाइस। एडवाइस देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम आउट टू का यूज करते हैं। फिर है दिस इज डिलीशियस, यू आउट टू ट्राई सम। यह स्वादिष्ट है, तुम कोशिश कर सकते हो खाने की। कि भाई ये स्वादिष्ट भोजन है, तुम कोशिश कर सकते हो। ये क्या है? मेरी एडवाइस है, सलाह है, उसको सजेशन है कि तुम इसे खा सकते हो, बहुत स्वादिष्ट है। चाहे उसे अगले को पसंद ही ना हो, लेकिन मैं बोल सकता हूं मेरी एडवाइस है कि तुम खा सकते हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। तो अपन एडवाइस को देने के लिए किसका यूज करते हैं? आउट टू का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं हम आउट टू का यूज कोई घटना जो शायद हो सकती है और वो सत्य भी हो सकती है। जैसे कोई घटना घटित भी हो सकती है, घटित भी हो सकती है और शायद सच भी।
क्या शायद सच भी हो सकती है। जैसे टेट आउट टू बी इनफ फूड फॉर द फोर ऑफ अस। हम चारों के लिए इतना खाना बहुत है। अब भाई इसने तो बोल दिया, ये क्या है, एक तरह देखा जाए तो ये एक्सपेक्ट है। क्या है, एक्सपेक्ट है कि हमारे चारों के लिए इतना खाना बहुत है। ये सच भी हो सकता है और झूठ भी। क्या पता भूखे हैं 2-3 दिन से तो सारा खा जाए, कम पड़ जाए। तो हमारी एक्सपेक्ट है, शायद ये सच भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है। तो क्या है, एक तरह की एक्सपेक्ट ही है। मैंने पहले ही बताया था, एक्सपेक्ट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। फिर है आउट नॉट द वाटर टू हैव बॉइल्ड बाय नाउ। पानी उबल चुका होगा, पानी उबल चुका होगा। ये भी क्या है, एक्सपेक्ट है कि पानी अभी उबल चुका होगा, पानी अभी उबल चुका होगा। तो यहां पे भी क्या है, एक्सपेक्ट है, जो शायद सच भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। क्या पता कहीं गैस बंद हो गया हो, गैस खत्म हो गया हो, आप हीटर से कर रहे हैं तो क्या पता लाइट चली गई हो, उसकी एक्सपेक्ट है कि वो पानी उबल चुका होगा। क्या उबल चुका होगा, उसे फिक्स नहीं कर सकते। तो हम एक्सपेक्ट को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।